निर्वाचन आयोग आज उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित कर रहा है। इसका उद्देश्य आगामी चुनावों के लिए मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाना है, जिससे फर्जी नामों को हटाया जा सके। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और श्रीलंका की यात्रा पर हैं। इस दौरे का मुख्य लक्ष्य हिंद महासागर क्षेत्र में मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ाना और आपसी सैन्य विश्वास को मजबूत करना है। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए आज से निर्माण कार्यों और पुराने वाहनों पर निगरानी और सख्त कर दी गई है। पर्यावरण मंत्रालय ने स्थानीय निकायों को धूल नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा आज असम में स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन के रूप में संगठनात्मक बैठकें कर रही हैं। वे 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन और चुनावी रणनीति पर स्थानीय नेताओं के साथ चर्चा करेंगी। मौसम विभाग IMD ने आज दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लिए शीतलहर का रेड अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में तापमान 3-4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना जताई गई है। रक्षा मंत्रालय ने आज से गणतंत्र दिवस परेड के लिए ऑनलाइन टिकटों की बिक्री शुरू कर दी है। इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजामों के साथ दर्शकों के लिए सुविधाओं और डिजिटल पासिंग सिस्टम में बदलाव किए गए हैं। ग्रेटर नोएडा में कल देर रात शराब पीने का विरोध करने पर एक रिकवरी एजेंट की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आज मामले में 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य की तलाश जारी है। मेरठ पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत सिंगल नाइट एनकाउंटर में गौकशी के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की सराहना की है और अपराधियों पर नकेल कसने को कहा है। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड जारी है और तापमान 0 से कई डिग्री नीचे बना हुआ है। आज प्रसिद्ध डल झील के कुछ हिस्सों में बर्फ की पतली परत जमी देखी गई, जिससे सैलानी तो खुश हैं, लेकिन स्थानीय जनजीवन प्रभावित है। केंद्र सरकार ने आज कई राज्यों में IAS और IPS अधिकारियों के तबादलों की एक नई सूची जारी की है। इस फेरबदल का उद्देश्य सुशासन को बढ़ावा देना और लंबित विकास परियोजनाओं को गति प्रदान करना है। ईरान के कई शहरों में कट्टरपंथी शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है। आज भी सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई, जिसमें कई लोगों के हताहत होने की खबर है, जिससे वैश्विक चिंता बढ़ गई है। अमेरिका द्वारा कराकस में की गई सैन्य कार्रवाई के बाद भारत में राजनीतिक दलों ने इसकी कड़ी निंदा की है। इस संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा मंडरा रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत में होने वाली आगामी सीरीज और T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा न लेने की बात दोहराई है। इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC हस्तक्षेप करने की तैयारी में है। भीषण सर्दी और राजनीतिक तनाव के बीच यूरोप के कई देशों में गैस और बिजली की कीमतों में भारी उछाल आया है। सरकारों ने नागरिकों को ऊर्जा की बचत करने और केवल आवश्यक उपकरणों का उपयोग करने की सलाह दी है। आने वाले महीनों में होने वाले वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन के लिए आज विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने प्रारंभिक रूपरेखा तैयार की। भारत ने विकासशील देशों के हितों की रक्षा करने और कार्बन उत्सर्जन कम करने पर जोर दिया है। आज पूरे देश में सकट चौथ का व्रत श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए निर्जला उपवास रख रही हैं। आज रात 8:54 बजे चंद्रोदय के बाद अर्घ्य दिया जाएगा। ज्योतिष गणना के अनुसार आज सुबह 8:19 बजे से शुक्र और मंगल ग्रह की युति शुरू हुई है। ज्योतिषाचार्यों ने इसे ग्रह युद्ध की स्थिति बताया है, जो अगले 4 दिनों तक मेष, वृष और वृश्चिक जैसी राशियों को प्रभावित करेगी। मंगलवार का दिन होने के कारण आज देश भर के हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। विशेष चोला चढ़ाने और सुंदरकांड का पाठ करने का आज विशेष महत्व बताया गया है, जो संकटों से मुक्ति दिलाता है। आज सुबह से ही सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है, जिसे किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए निवेश और खरीदारी को लंबे समय तक फलदायी माना जाता है। पंचांग के अनुसार आज माघ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। आज पवित्र नदियों में स्नान और दान का विशेष महत्व है, जिससे मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक तनाव के चलते आज भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों ने सावधानी बरती। सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली उतार चढ़ाव देखा गया, जबकि IT और फार्मा सेक्टर के शेयरों में खरीदारी का रुझान रहा।
वैश्विक बाजार में मंदी के संकेतों के बीच आज भारतीय बाजार में सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई। ये उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो आगामी शादी के सीजन के लिए खरीदारी करना चाहते हैं। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी और विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों ने आज कई विभागों में नई भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए हैं। लाखों छात्र इन पदों के लिए आवेदन करने की तैयारी में जुट गए हैं। सरकार ने आज उभरते हुए स्टार्टअप्स के लिए एक नया सीड फंड लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के उन युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो तकनीकी क्षेत्र में नए नवाचार इनोवेशन करना चाहते हैं। वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी के शुरुआती हफ्तों में डिजिटल ट्रांजैक्शन ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में यूपीआई के बढ़ते उपयोग ने इस वृद्धि में बड़ी भूमिका निभाई है। बीसीसीआई ने आज स्पष्ट किया कि हार्दिक पांड्या आगामी वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। उन्हें पूरी तरह फिट होने के लिए कुछ और समय दिया गया है ताकि वे बड़े टूर्नामेंटों के लिए उपलब्ध रह सकें। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण आज भी कई घरेलू क्रिकेट मैचों के समय में बदलाव करना पड़ा। सुबह के समय दृश्यता कम होने से खिलाड़ियों को अभ्यास में भी कठिनाई का सामना करना पड़ा। घने कोहरे के कारण आज दिल्ली आने जाने वाली 20 से अधिक ट्रेनें देरी से चल रही हैं। हवाई अड्डों पर भी उड़ानों के संचालन में देरी हुई है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुणे में आज एक बड़े फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया, जिससे शहर की ट्रैफिक समस्या में काफी सुधार आने की उम्मीद है। उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शहर के अन्य विकास कार्यों का जायजा भी लिया। ठंड और बढ़ते प्रदूषण के कारण डॉक्टरों ने आज लोगों को घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनने और गर्म पानी का सेवन करने की सलाह दी है। विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की अपील की गई है।